वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें नीट से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो नेशनल मेडिकल कमीशन जो कि तुम्हारा पहले हुआ करता था मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, तो इसने अभी एक नई गाइडलाइन निकाली है। इस गाइडलाइन के मुताबिक प्राइवेट कॉलेजों की फीस पे रेगुलेशन सरकार का होगा। जो 50% सीटें होंगी प्राइवेट कॉलेजेस की, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की, उसमें सरकार का रेगुलेशन होगा, फीस को घटाई जाएगी। तो बहुत ही बढ़िया अपडेट है, खासतौर से उन बच्चों के लिए जिनके पास की थोड़ा बहुत, जो फैमिलीज थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा करके रखती हैं। बाय द वे सिलेक्शन अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में नहीं हो पाया है तो प्राइवेट से कर सकते हैं बड़े आसानी से। तो सरकार ने रेगुलेशन ला दिया है। तो इसके अंदर जो है ये लिखा हुआ है कि 25 मई 2021 का नोटिफिकेशन है, इसी सेशन से लागू होने वाला है। तो नेशनल मेडिकल कमीशन इज रिक्वायर्ड टू फ्रेम गाइडलाइंस फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ फीस अंडर सेक्शन 10(1) ऑफ एनएमसी एक्ट। ठीक है जी। फी फिक्सेशन फॉर प्रिपेयर्ड बाय द एक्सपर्ट ग्रुप कंस्टिट्यूटेड फॉर दिस पर्पस। तो ये हैं ये सेक्रेटरी जिन्होंने साइन किया है। तो ये ड्राफ्ट गाइडलाइंस आई हैं, इसमें टोटल 26 गाइडलाइन दी हुई हैं और बहुत सारी रेगुलेशंस को इसमें अप्लाई किया गया है ताकि प्राइवेट कॉलेजों द्वारा वसूल की जाने वाली एक्स्ट्रा रकम को कम किया जा सके और मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे भी इसको प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस कर सकें। तो इसमें सबसे पहले लिखा है कि नो इंस्टीट्यूशन शुड चार्ज कैपिटेशन फी इन एनी फॉर्म और मैनर। देखो, कैपिटेशन फी वो होती है जो कि एजुकेशनल सर्विसेज पे एडिशनल चार्ज लिया जाता है। तो गवर्नमेंट ने क्लियर कह दिया कि भैया कैपिटेशन फीस किसी प्रकार की नहीं लगेगी, चाहे वो डोनेशन के रूप में हो, चाहे वो किसी भी रूप में हो, कोई भी कैपिटेशन फी देने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें 26 गाइडलाइन है, एक एक करके आप पढ़ोगे। और हॉस्टल वगैरह की फ़ीस में भी रिलैक्सेशन दिया गया है और टोटल जो ओवरऑल फीस है उसमें भी रिलैक्सेशन दिया गया है। तो ये लेटेस्ट अपडेट है और देख लेते हैं 2-4 पॉइंट। फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ फी फॉर एमबीबीएस ओब्लिक पीजी कोर्स के लिए भी रिलैक्सेशन है। इट नीड्स टू बी एंश्योर्ड दैट द प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन बीइंग नॉट फॉर प्रॉफिट इज स्ट्रिक्टली अडेयर टू। कि प्रॉफिट के बेसिस पे आप मेडिकल कोर्स नहीं चलेंगे भैया, एजुकेशन दो गरीब बच्चों को। तो therefore it is necessary that various all the operating cost and other expenses for running and maintenance of the institution for imparting medical education on a sustainable basis are covered in the fees। मतलब कि जिससे कि सिर्फ एजुकेशन मिले, सिर्फ वही फीस ली जाएगी। नो एक्सेसिव एक्सपेंस एंड एक्सोर्बियंट प्रॉफिट कंपोनेंट शुड बी अलाउड टू बी एडेड टू द फीस। देख लो, सरकार ने क्लियर कह दिया भैया कोई एडिशनल वसूली नहीं कर सकते आप मेडिकल के छात्रों से। डॉक्टर पेशा बहुत ही लाजवाब पेशा, और इसको करने के लिए जो बाधाएं आ रही थी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से, अब सरकार ने दूर कर दी है। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट को भी कम किया जाएगा। ठीक है जी। तो बहुत सारी इसमें गाइडलाइंस हैं जो कि इसी सेशन से लागू होने वाली है। बहुत बढ़िया है मिडिल क्लास फैमिली के बच्चों के लिए जो कि चाहते थे कि भाई गवर्नमेंट में नहीं हुआ तो प्राइवेट से बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो टोटल सैंक्शनड स्ट्रेंथ ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज टू बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर द पर्पस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट पर स्टूडेंट सेपरेटली फॉर एमबीबीएस एंड पीजी कोर्स। ठीक है जी। फीस कैन बी फिक्स्ड फॉर ए ब्लॉक ऑफ 3 ईयर्स। एक बार जो फीस लगाई जाएगी वो 3 साल के लिए लगाई जाएगी, 3 साल के लिए सेम होगी और ऑन ए ईयर टू ईयर बेसिस। दोनों तरीके से कर सकते हैं, साल के हिसाब से भी कर सकते हैं। द फी फिक्स्ड फॉर ए स्टूडेंट ज्वाइनिंग ए कॉलेज इन अ पर्टिकुलर ईयर शुड रिमेन द सेम फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ हिज स्टडी इन द कॉलेज। लो भैया, पहले होता था फर्स्ट ईयर में 10 मांग लिए, सेकेंड ईयर में 15 मांग लिया, वैसा नहीं होगा। एक बार जो लगा दी 2 लाख तो 2 लाख ही देनी पड़ेगी। सब्जेक्ट टू इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट। चलो इन्फ्लेशन का तो मान सकते हैं, कोई महंगाई बढ़ गई या कुछ, वो तो चल सकता है। एज कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट। ठीक है जी। तो बहुत बढ़िया गाइडलाइंस है। हॉस्टल वगैरह की फ़ीस भी, ट्यूशन फीस भी, सब में रिलैक्सेशन दी जाएगी। बहुत बढ़िया काम किया गया है ताकि अधिक से अधिक डॉक्टर प्रोड्यूस किए जा सकें, काबिलियत वाले डॉक्टर। तो ऑल हॉस्पिटल एक्सपेंसेस आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन कंप्यूटिंग द कॉस्ट फॉर प्रोवाइडिंग मेडिकल एजुकेशन। ठीक है। तो ये भी हैं, इसमें सैलरीज ऑफ टीचिंग स्टाफ के बारे में बात की गई है। तो हर किसी चीज़ पे यहाँ पे
बातें की गई हैं और ये बहुत सारी गाइडलाइन है। मैं जस्ट स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप एनएमसी की वेबसाइट पे जाके ये डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा काम था इन्फॉर्मेशन देना, आप लोगों तक फास्टेस्ट इन्फॉर्मेशन देना, ताकि जिन बच्चों के मन में ख्याल है कि यार प्राइवेट से कर लेते लेकिन पैसा नहीं है, तो उनके लिए बड़ा ईजी होने वाला है। तो इसको एक एक करके गाइडलाइन पढ़ लें ताकि सारे आपके देख लो। हॉस्टल का भी आ गया भैया, हॉस्टल, मेस, ट्रांसपोर्ट, लाइब्रेरी एंड एग्जामिनेशन फी एटसेट्रा could be arrived at broadly based on the actual expenses incurred for providing these services। लो भैया बिल्कुल एग्जैक्ट लगेगी। एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट अवेलिंग दीज फैसिलिटीज, उसके हिसाब से ही चार्ज करना है। एक्सपेंसेस विच आर कॉमन एंड नॉट डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल शुड बी apportioned on equitable basis to different activities for arriving at the cost of providing different facilities। ठीक है। इन रिस्पेक्ट ऑफ हॉस्टल रेंट इट शुड बी लेफ्ट फॉर द स्टेट फी रेगुलेटरी अथॉरिटी टू डिसाइड। लो भैया सरकार का पूरा रेगुलेशन आ गया। वेदर द हॉस्टल रेंट शुड नॉट एक्सीड द म्यूनिसिपल रेंटल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू इन दैट एरिया। तो सरकार की जय हो, बहुत बढ़िया गाइडलाइंस निकाली है और बड़े ही आसानी से आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों पे भी जो रेगुलेशन है वो अप्लाई किए जा सकते हैं। इन स्टेट वेयर मोर देन 50% सीट्स इन द प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आर ऑलरेडी बीइंग रेगुलेटेड। ठीक है, ये हो गया गवर्नमेंट कोटा। सच हायर परसेंटेज ऑफ गवर्नमेंट कोटा सीट शुड बी मेंटेन्ड, इनको और स्ट्रिक्टली मेंटेन किया जाएगा। अब ये गाइडलाइन नंबर 26 है। तो ये सारी गाइडलाइन है एनएमसी की वेबसाइट पे। 25 मई को ये ड्राफ्ट अपलोड हुआ है, तो इसके थ्रू जाएं, एक एक गाइडलाइन को पढ़ लें। ये देख लो ऑफिशियल रिलीज़ है, तो इसको पढ़ने के बाद तुम्हें ज़रूर लगेगा कि भैया सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और मेडिकल एजुकेशन को प्राइवेट सेक्टर में बहुत ही सस्ता कर दिया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।